जय श्री कृष्णा। नारद जी के प्रश्न, ब्रह्मा जी के द्वारा उनका उत्तर, सदाशिव से त्रिदेवों की उत्पत्ति तथा ब्रह्मा जी से देवता आदि की सृष्टि के पश्चात एक नारी और एक पुरुष का प्राकट्य। नारद जी बोले, महाभाग महाप्रभु, आपके मुखारबिंद से मंगलकारिणी शंभु कथा सुनते सुनते मेरा जी नहीं भर रहा, अतः भगवान शिव का सारा शुभ चरित्र मुझसे कहिए। शोभाशालिनी सती किस प्रकार दक्ष पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुई, महादेव जी ने विवाह का विचार कैसे किया, चेतनाकाश को प्राप्त होकर वे फिर हिमालय की कन्या कैसे हुई, पार्वती ने किस प्रकार उग्र तपस्या की, यह सब आप मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनि, देवी सती और भगवान शिव का शुभ यश परम पावन दिव्य गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय है। पूर्व काल में भगवान शिव निर्गुण निर्विकल्प निराकार शक्ति रहित चिन्मय और सत असत से विलक्षण स्वरूप में प्रतिष्ठित थे। फिर वे ही प्रभु सगुण और शक्तिमान होकर विशिष्ट रूप धारण करके स्थित हुए। उनके साथ भगवती उमा विराजमान थी। वे भगवान शिव दिव्य आकृति से शोभित थे। उनके मन में कोई विकार नहीं था। उनके बाएं अंग से भगवान विष्णु, दाएं अंग से मैं ब्रह्मा और मध्य अंग से हृदय से रुद्रदेव प्रकट हुए। मैं ब्रह्मा सृष्टि करता हुआ, भगवान विष्णु जगत का पालन करने लगे, स्वयं रुद्र ने संहार का कार्य संभाला। इस प्रकार भगवान सदाशिव स्वयं ही 3 रूप धारण करके स्थित हुए। उन्हीं की आराधना करके मुझ लोक पितामह ब्रह्मा ने देवता, असुर और मनुष्य आदि संपूर्ण जीवों की सृष्टि की। दक्ष आदि प्रजापतियों, देव शिरोमणियों की सृष्टि करके मैं बहुत प्रसन्न हुआ, अपने को सबसे अधिक ऊंचा मानने लगा। जब मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलत्स्य, अंगिरा, क्रतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और भृगु, इन महान प्रभावशाली मानस पुत्रों को मैंने उत्पन्न किया, तब मेरे हृदय से एक सुंदरी नारी उत्पन्न हुई जिसका नाम संध्या था। वह दिन में क्षीण हो जाती थी, परंतु सायंकाल में उसका रूप सौंदर्य खिल उठता था। वह मूर्तिमती साय संध्या ही थी, निरंतर किसी मंत्र का जप करती थी। वह मुनियों के भी मन को मोह लेती थी। इसी तरह मेरे मन से एक मनोहर पुरुष भी प्रकट हुआ जो अत्यंत अद्भुत था। उसके शरीर का मध्य भाग पतला था, दांतों की पंक्तियां सुंदर थी। उसके अंगों से मत वाले हाथी की सी गंध प्रकट होती थी। उसके अंगों में केसर लगा था। उस पुरुष को देखकर दक्ष आदि मेरे सभी पुत्र अत्यंत उत्सुक हो गए। उनके मन में विस्मय भर गए। वह पुरुष बोला, ब्राह्मण, मैं कौन सा कार्य करूँगा? मेरे योग्य जो काम हो उसमें आप मुझे लगाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, भद्र पुरुष, तुम अपने इसी स्वरूप से फूल के बने हुए 5 बाणों से स्त्रियों और पुरुषों को मोहित करते हुए सृष्टि के सनातन कार्य को चलाओ। इस चराचर त्रिभुवन में ये देवता आदि कोई भी जीव तुम्हारा तिरस्कार करने में समर्थ नहीं होंगे। तुम छिपे रूप से प्राणियों के हृदय में प्रवेश करके सदा स्वयं उनके सुख का हेतु बनकर सृष्टि का सनातन कार्य चालू रखो। समस्त प्राणियों का जो मन है वह तुम्हारे पुष्पमय बाण का सदा अनायास ही अद्भुत लक्ष्य बन जाएगा। तुम निरंतर उन्हें मदमस्त किए रहोगे। यह मैंने तुम्हारा कर्म बताया है। जो सृष्टि का प्रवर्तक होगा और तुम्हारे ठीक ठीक नाम क्या होंगे, इस बात को मेरे पुत्र बताएंगे। ऐसा कहकर अपने पुत्रों के मुख की ओर दृष्टिपात करके मैं क्षण भर के लिए अपने कमल में आसन पर चुपचाप बैठ गया। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि, तदनंतर मेरे अभिप्राय को जानने वाले मरीचि आदि मेरे सभी पुत्रों उस पुरुष का उचित नाम रखा। मेरे पुत्र मरीचि आदि द्विजों ने उस पुरुष के नाम निश्चित करके उससे कहा, तुम जन्म लेते ही हमारे मन को भी मथने लगे हो, इसलिए लोक में मनमथ नाम से विख्यात होगे। तीनों लोकों में तुम इच्छानुसार रूप धारण करने वाले हो। तुम्हारे समान सुंदर दूसरा कोई नहीं है। तुम काम रूप होने के कारण काम नाम से भी विख्यात होगे। तुम्हारा एक नाम मदन होगा। तुम बड़े दर्प से उत्पन्न हुए हो, इसलिए दर्पक भी कहलाओगे। सदर्प होने के कारण जगत में कंदर्प नाम से भी तुम्हारी ख्याति होगी। समस्त देवताओं का सम्मिलित बल पराक्रम भी तुम्हारा समान नहीं होगा। सभी स्थानों पर तुम्हारा अधिकार होगा। तुम सर्वव्यापी होगे। जो आदि प्रजापति हैं वे ही ये पुरुषों में श्रेष्ठ दक्ष तुम्हारी इच्छा के अनुरूप पत्नी स्वयं देंगे। वह तुम्हारी कामिनी होगी। ब्रह्मा जी ने कहा,
नारद, तदनंतर मैं वहाँ से अदृश्य हो गया। दक्ष मेरी बात का स्मरण करके कंदर्प से बोले, कामदेव, मेरे शरीर से उत्पन्न हुई मेरी यह कन्या सुंदर रूप और उत्तम गुणों से शोभित है, इसलिए तुम इसे अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करो। महातेजस्वी मनोभव, यह सदा तुम्हारे साथ रहने वाली, तुम्हारे रुचि के अनुसार चलने वाली होगी, सदा तुम्हारे अधीन रहेगी। ऐसा कहकर दक्ष ने अपने शरीर के पसीने से प्रकट हुई उस कन्या का नाम रति रखकर उसे अपने आगे बिठाया, कंदर्प को संकल्प पूर्वक सौंप दिया। दक्ष की वह पुत्री रति बड़ी रमणीय और मुनियों के मन को भी मोह लेने वाली थी। उसके साथ विवाह करके कामदेव को भी प्रसन्नता हुई। अपनी रति नामक सुंदरी स्त्री को देखकर उसके हाव भाव से अनुरंजित होकर कामदेव मोहित हो गए। प्रजापति दक्ष इस बात को सोचकर बड़े प्रसन्न थे, मेरी पुत्री इस विवाह से सुखी है। कामदेव को भी बड़ा सुख मिला। दक्ष कन्या रति भी कामदेव को पाकर बहुत प्रसन्न हुई। इस प्रकार रति के प्रति भारी मोह से युक्त रतिपति कामदेव ने उसे उसी तरह अपने हृदय के सिंहासन पर बिठाया जैसे योगी पुरुष योग विद्या को हृदय में धारण करता है। सूत जी कहते हैं, ब्रह्मा जी का यह कथन सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद प्रसन्न हुए। बोले, आपने चंद्रमौली शिव की अद्भुत लीला कही, मैं जानना चाहता हूँ। विवाह के पश्चात कामदेव प्रसन्नतापूर्वक जब अपने स्थान को चला गया, दक्ष भी अपने घर पधारे, आपके सभी मानस पुत्र भी अपने अपने धाम को चले गए, तो पितरों को उत्पन्न करने वाली ब्रह्म कुमारी संध्या कहाँ गई? उसने क्या किया? किस पुरुष के साथ उसका विवाह हुआ? ब्रह्मा जी ने कहा, संध्या का वह सारा शुभ चरित्र सुनो। वह संध्या जो पहले मेरी मानस पुत्री थी, तपस्या करके शरीर को त्याग कर मुनि श्रेष्ठ मेधातिथि की बुद्धिमती पुत्री होकर अरुधंती के नाम से विख्यात हुई। उत्तम व्रत का पालन करके उस देवी ने ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर के कहने से श्रेष्ठ व्रतधारी महात्मा वशिष्ठ को अपना पति चुना। वह सौम्य स्वरूप वाली देवी सबकी वंदनीय और पूजनीय हुई। नारद जी ने पूछा, संध्या ने कैसे, किस लिए और कहाँ तप किया? ब्रह्मा जी ने कहा, संध्या के मन में एक बार सकाम भाव आ गया था, इसलिए उस साध्वी ने निश्चय किया, वैदिक मार्ग के अनुसार मैं अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दूंगी। आज से इस भूतल पर कोई भी देहधारी उत्पन्न होते ही काम भाव से युक्त न हो, इसके लिए मैं कठोर तपस्या करके मर्यादा स्थापित करूंगी। तरुणा अवस्था से पूर्व किसी पर भी काम का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसी सीमा निर्धारित करूंगी। इसके बाद इस जीवन को त्याग दूंगी। ऐसा विचार करके संध्या चंद्रभागा नामक पर्वत पर चली गई। चंद्रभागा नदी का वहीं प्रादुर्भाव हुआ। मन में तपस्या का दृढ़ निश्चय लेकर संध्या श्रेष्ठ पर्वत पर गई। अपने समीप बैठे हुए वेद वेदागों के पारंगत विद्वान सर्वज्ञ जितात्मा ज्ञान योगी पुत्र वशिष्ठ से कहा, बेटा वशिष्ठ, ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा वशिष्ठ, मनस्विनी संध्या तपस्या की अभिलाषा से चंद्रभाग नामक पर्वत पर गई है। तुम वहां जाओ और उसे विधि पूर्वक दीक्षा दो। वह तपस्या के भाव को नहीं जानती है। नारद, मैंने दया पूर्वक जब वशिष्ठ को इस प्रकार आज्ञा दी, जो आज्ञा कहकर वे संध्या के पास गए। वशिष्ठ ने उस सरोवर को देखा जहाँ तट पर बैठी हुई संध्या तपस्या कर रही थी। कमलों से प्रकाशित होने वाला वह सरोवर तट पर बैठी हुई संध्या से उपलक्षित होकर उसी तरह सुशोभित हो रहा था। सुंदर भाव वाली संध्या को वहां बैठी देखकर मुनि ने कौतूहल पूर्वक उस वृहल लोहित नाम वाले सरोवर को अच्छी तरह देखा। चंद्रभाग के पश्चिम शिखर का भेद करके वह नदी समुद्र की ओर जा रही थी। वशिष्ठ जी बोले, भद्रे, तुम इस निर्जन पर्वत पर किस लिए आई हो? किसकी पुत्री हो? यहाँ क्या करने का विचार है? महात्मा वशिष्ठ की बात सुनकर संध्या ने उन महात्मा की ओर देखा। वे मस्तक पर जटा धारण किए बड़ी शोभा पा रहे थे। संध्या ने आदर पूर्वक प्रणाम करके कहा, ब्राह्मण, मैं ब्रह्मा जी की पुत्री हूँ। मेरा नाम संध्या है। मैं तपस्या करने के लिए निर्जन पर्वत पर आई हूँ। आप मुझे उपदेश दीजिए, तपस्या की विधि बताइए। संध्या की बात सुनकर श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने, जो स्वयं सारे कार्यों के ज्ञाता थे, उससे कोई दूसरी बात नहीं पूछी। वशिष्ठ जी बोले, शुभानने, जो सबसे महान और उत्कृष्ट तेज है, जो उत्तम और महान तप है, जो सबके परम आराध्य परमात्मा है, उन भगवान शंभु को तुम हृदय में धारण करो।
जो अकेले ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के आदि कारण है, उन त्रिलोकी के आदि सृष्टा अद्वितीय पुरुषोत्तम शिव का भजन करो, उससे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। ओम नमः शंकराय। ओम इस मंत्र का जाप करते हुए मौन तपस्या आरंभ करो। तुम्हें मौन रहकर ही स्नान करना है, मौन रहकर ही महादेव जी की पूजा करनी है। जल का पूर्ण आहार कर सकती हो। इस तरह तपस्या की समाप्ति तक छठे काल में जलाहार एवं उपवास की क्रिया होती रहेगी। इस प्रकार की जाने वाली मौन तपस्या ब्रह्मचर्य का फल देने वाली तथा संपूर्ण अभिष्ट मनोरथों को पूर्ण करने वाली होती है। यह सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। अपने चित्त में ऐसा शुभ उद्देश्य लेकर इच्छानुसार शंकर जी का चिंतन करो। वे प्रसन्न होने पर तुम्हें अवश्य ही अभिष्ट फल प्रदान करेंगे। इस प्रकार संध्या को तपस्या करने की विधि का उपदेश देकर मुनिवर वशिष्ठ वहाँ से अंतर्धान हो गए। आज की कथा यहीं विराम लेती है। शेष अगले अंकों में शिव कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमः शिवाय।